Hello, good morning. So today we will discuss about one of the most important and significant political philosophy, that is liberalism. So इसका हिंदी अनुवाद है उदारवाद. So liberalism basically is a political philosophy in political science which insists for liberty of individual. उदारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है. तो इस उदारवाद की शुरुआत जॉन लॉक, एक ब्रिटिश राइटर है, जिन्हें लिबरलिज्म का फादर भी कहा जाता है, उनके राइटिंग से शुरू होती है. बेसिकली जॉन लॉक वाज एसोसिएटेड विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी अलॉन्ग विथ हॉब्स एंड रूसो, जिसमें हॉब्स ने कहा था कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी और एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहीं दूसरी ओर जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में नेचुरल राइट्स का समर्थन किया और ये कहा कि गवर्नमेंट का जो पावर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना चाहिए और व्यक्ति के अपने भी अधिकार होने चाहिए. तो यहाँ से लिबरलिज्म का धारणा उदय होता है. तो इस लिबरलिज्म में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जिसमें पहला है क्लासिकल लिबरलिज्म. तो ये लिबरलिज्म का पुराना ट्रेंड को हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं, जिसमें ये बताया गया कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल, यानी कि स्टेट का जो राइट्स है, पावर्स है, वो लिमिटेड होना चाहिए और इंडिविजुअल के अफेयर्स में स्टेट का रोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी इंडिविजुअल शुड बी फ्री. प्रत्येक आदमी का अपना एक पहचान होता है, उस पहचान को बनाए रखना चाहिए. तो चूँकि ये जो फिलॉसफी है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का, ये स्टेट को एक नेगेटिव इंस्टीट्यूशन देखता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं. इसके मेन सपोर्टर्स है एडम स्मिथ, बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर और जेरेमी बेंथम, जो अभी स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं. तो ही वॉज जेरेमी बेंथम. इन्होंने अपने सिद्धांत यूटिलिटेरियनिज्म में बताया कि किस तरह से हम लिबर्टी को प्रमोट कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. उसके बाद फिर दूसरा सेंस आता है, इसका दूसरा स्ट्रीम आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म. तो पहला नेगेटिव लिबरलिज्म वाले बोलते हैं कि स्टेट इज़ नेसेसरी इविल, स्टेट को इंडिविजुअल के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म ये बोलते हैं कि व्यक्ति का अपना एक पॉजिटिव लिबरलिज्म भी होता है. यानी समाज के वे लोग जो डाउन ट्रोडन हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. तो उस केस में स्टेट जो है उन लोगों की हेल्प करेगा, उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. तो पॉजिटिवलिज्म का फंक्शन मेन हुआ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब, और सोशल इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो लोगों को स्टेट प्रोवाइड करेगा. यानी स्टेट नेगेटिव से इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि स्टेट एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है. तो यहीं से एक नया धारणा का जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर स्टेट. तो ये जो फोटो है टी एच ग्रीन, तो टी एच ग्रीन इसके मेन फाउंडर है, मेन सपोर्टर है. उसके बाद जे एस मिल भी पॉजिटिव लिबरलिज्म के समर्थन है. वो ये नहीं मानते कि स्टेट इज नेसेसरी विल, वो मानते हैं कि स्टेट शुड वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में बताया है इसके बारे में. उसके बाद लिबरलिज्म का तीसरा जो ट्रेंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म. तो ये फिर से वही पुराना धारणा जो है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का धारणा था कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, यानी स्टेट का काम जो है, पावर है, वो कम होना चाहिए. तो फिर से उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है. लेकिन इस समय इस बार कंटेम्प्रेरी ट्रेंड में लिबरलिज्म का फिलॉसफी बदल जाता है. ये लोग बोलते हैं कि मार्केट अफेयर्स में द पावर ऑफ अ स्टेट विल बी लिमिटेड, शुड बी वेरी लिमिटेड. यानी जो इकोनॉमी क्षेत्र है, यानी कैपिटलिज्म क्षेत्र में स्टेट प्रमोट नहीं करेगा, स्टेट जो है कंट्रोल नहीं करेगा इकोनॉमी को. यानी इकोनॉमी को पूरा तरह से छोड़ देना है इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल. वो अपने आप कंपटीशन के थ्रू, अपने आप ट्रेडिंग रेवोल्यूशन के थ्रू वो कंट्रोल होता रहेगा. यानी स्टेट ये डिसाइड नहीं करेगा कि किसको कितना प्रोटेक्शन देना है, लेबर लॉज अच्छे होने चाहिए. तो इस तरह से न्यू लिबरलिज्म जो है वो, उसे हम लोग मार्केट लिबरलिज्म भी बोलते हैं, जो फिर से क्लासिकल लिबरलिज्म के ट्रेंड को रिफॉर्म करने की कोशिश किया जाता है. तो इसका मेन फाउंडर है मिल्टन फ्रीडमैन, जो इसके सपोर्टर है, जो अमेरिकन फिलोसोफर है. इसके अलावा रॉबर्ट नोजिक, एफ ए हायक इसके मेन सपोर्टर हैं. तो इस तरह से लिबरलिज्म का तीन ट्रेंड हम देखते हैं. क्लासिकल लिबरलिज्म, देन इसको हम लोग नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं, उसके बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म, और लास्ट है न्यू लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म भी बोलते हैं. तो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले बोलते थे कि स्टेट इज नेसेसरी इविल और इंडिविजुअल के अफेयर में स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए. देन पॉजिटिव लिबरलिज्म, इसके मेन सपोर्टर जे एस मिल, हेरल्ड लॉस्की, मैकाइवर, टी एच ग्रीन, ये सपोर्टर है. और ये बोलते हैं कि स्टेट का रोल नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, जो समाज के वे वर्ग जो पीछे छूट जा रहे हैं.
और थर्ड नंबर है न्यू लिबरलिज्म। तो ये बोलते हैं कि इन द कैपिटलिज्म और इन द मार्केट इकोनॉमी स्टेट विल नॉट रेगुलेट द इकोनॉमी और इट शुड बी इंडिविजुअलिस्टिक इकोनॉमी।